के अंदर कपट घटाई पड़ी हुई है। और जब तक ये कपट घटाई है, जब तक हमसे कोई प्रेम नहीं कर सकता, सारे लोग हमसे दिखावा करते हैं। अगर कोई भी आदमी कपट का व्यवहार करेगा तो उनकी घरवाली भी उनको पछाड़ी सुगाड़ी देगी, सामने तो नहीं दे। बार बार में सती को देखा तो सती फिर भागी, फिर आगे रास्ते में जाकर के खड़ी हो गई। राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि लखन, बस इसी का नाम माया है, इसका नाम माया है। कोई कहे कि माया किसे कहते हैं, तो सती का कपट रूप ही माया है। अगर कोई कपट करता है तो समझ लेना कि वो माया भी है। जब बार बार में सती सामने आने लगी तो जोरे पानी प्रभु कीन प्रणाम। बार बार में सती आने लगी तो भगवान राम ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और पिता समेत लीन निज नाम, पिता ने नाम लेकर के संबोधन किया, हे दक्ष कुमारी, यहाँ बस के तू, अरे विपिन अकेल फिर के है तू। हे दक्ष कुमारी, हे सती दक्ष कुमारी, अब यहाँ अकेली बिना भगवान भोले के इस जंगल में आखिरकार क्या कारण है, वो अकेली घूम रही है। इतना सुनते ही सती ने अपना पल्लू देखा, नहीं कोई कहीं देख तुम्हारी कोई नसानी तो नहीं दिखे राम जी को, क्योंकि कपटे आदमी फटाक से घबराता है। बात क्या है, इसने पहचान कैसे ली, वो तो सीता बन गई, फिर भी कैसे पहचानेगी। अब समदर्शी अंतर्यामी से कोई बात छिपी के साथ, और एकदम संकोच में पड़ी। और बार बार में सती ये विचार करने लगी, क्या करूं। इतना विचार कर रही थी, इतनी देर में सती ने आंख खोल करके देखा तो जिधर देखा उधर लक्ष्मण राम और सीता, लक्ष्मण राम और सीता, लक्ष्मण राम और, जिधर देखे उधर लक्ष्मण राम और सीता दिखती। राम प्रसन्न चित्त हैं, अब रो नहीं रहे, मुस्कुरा रहे हैं, सीता साथ में है, लखन भी साथ में है। सीता ने कहा कि अभी तो 2 ही थे, 3 कहां से हो गए। अरे आंखें मूंदी बैठी मगमाहे, जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो आंख बंद करके और सती रास्ते के बीच में बैठे। रामचरितमानस से सूत्र देता है कि अगर कोई बात जब समझ में नहीं आए और सिर के ऊपर होकर पानी निकल जाए तो आंख बंद करके बैठ जाओ, जो होगा वो राम करेगा, होई जो सोई राम रचि राखा। थारे भरोसे मारी गाड़ी, अरे तू जाने थारो काम जाने, तू जाने थारो काम जाने, अरे भरोसे मारी गाड़ी, तू जाने थारो काम जाने।
मैं 2 दिन की कथा आपको बिल्कुल गंभीरता से सुनाऊंगा। कल से प्रिय नाच कूद चालू हो जाएंगे आपके।
क्योंकि कल जैसे ही पार्वती जी का विवाह होगा तो तुम्हारे पैरों में हम घुंघरू बांध देंगे जो 6 दिन तक खूब नाचो। मैं सोच रहा हूं कि एक बार मैं इस हृदय रूपी धरातल को हाथ बीज देकर के इतना मजबूत कर दूं कि सत्संग का बीज पड़ते ही फटाफट उग जाएगा। सती का कपट, सती कांप उठी सा, थर थर कांपने लगी। जैसे ही सती कांप करके रोने लगी, प्रभु राम ने अपनी माया समेट ली। न कोई राम, न कोई रघुन, न कोई सीता, सब गायब। आंख बंद कर बैठने पर सारी माया खत्म हो जाती है, क्योंकि माया का दोष मैंने पहले कहा है कि आंखों से पैदा होता है। इसलिए आंखों को बंद रखो। कथा सुनते समय भी आंखों को बंद रखना चाहिए, कभी कभी भाव से देख लेना चाहिए बस, वरना ये आंखें बड़ी खतरनाक है। इन नैनों का यही विषय किए देखा तो वो भी देख। इन नैनों का यही विषय कि ये देखा, अब वो भी देख, वो देखा, वो भी देख, देखेगा, रुके मत। नैनों का विषय, इन नैनों का यही विषय कि ये देखा तो वो भी देख। पर देखत देखत ऐसा देख मिट जाए दूजा रह जाए एक। ऐसा भी देखो कि सारा संसार मिट जाए और मैं रह जाऊं, और फिर मुझे मेरी मस्ती मस्ती कहां लेके आई। ये होना चाहिए। जैसे ही दक्ष कुमारी सती ने आंखें खोली, कुछ भी सामने दिखाई नहीं दिया, सब माया गायब। पुनि पुनि राम आई राम पद सीसा, चली तहां चाहे रहे गिरीसा। बार बार राम जी को अप्रणाम क्यों बोला दिया? ये हालत है संसार की साथ। और ये हालत तो उनकी है विकरांत पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर रहने वाले शिव जी और सती की। हमारी क्या हालत होगी ये भगवान नहीं जाने। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला। सती शिव जी के पास जाकर के खड़ी हो जाती है तो प्रभु हंस करके और कुशल पूछते हैं। अब आपको पता है कुशल किसकी पूछी जाती है? कुशल उसकी पूछी जाती है जो बीमार होता है। और शिव जी को पता तो लग गया कि सती बीमार है, इसलिए कुशलात शब्द लिखा है और कुशल पूछी है। सती ठीक तो हो। सती समुझी रघुवीर प्रभावु, भय बस शिव सन की निदुराऊ। अब एक तो कपट वहां किया कि सीता का रूप बना लिया, और अब दूसरा कपट देखो सर। भगवान पूछ रहे हैं कि बता तेने परीक्षा कैसे ली है? तो सती बात को छिपा गई। दुराव का मतलब फेंक देता, फिर छिपाव किया। सती ने फिर छिपा ली बात को और कहने लगी, कछु न परीक्षा ली गोसाई, अरे तीन प्रणाम तुम्हारी पाई। हे प्रभु, हे पतिदेव, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने उनको दूर से ऐसे प्रणाम किया जैसे तुम कर रहे थे। देखो फिर छिपाओ। नारी तू क्यों जन्मी जग माही। भगवान कहने लगे, हे नारी, क्या स्वभाव दिखा
नारी में और पत्नी में फर्क होता हो। पत्नी वो होती है जो पति की बात मानती है, और नारी वो होती है जो जगत की बात मानती है। रामायण तो नारी की परिभाषा इतनी खतरनाक देती है कि किसी के घर में नारी नहीं होनी चाहिए। नरना नाम अरि नारी, नर नाम के वस्तु की परम शत्रु का नाम नारी है। पत्नी होनी चाहिए, घर कुशलता से भर जाए। जो पग पग पर घर को स्वर्ग बनाए उसका नाम पत्नी है। भगवान पूछ रहे कि बता परीक्षा कैसे ली? तो सती झूठ बोल रही है, कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने आपकी तरह हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है। और एक झूठ को बोलने के लिए फिर बार बार आदमी को झूठ बोलना पड़ता। एक बार क्या हुआ कि एक मैडम थी, वो यात्रा जा रही थी वैष्णव देवी की, उसके साथ में छोटा सा बालक था। तो रामदेव मंडी से बैठी, तो कोटा जंक्शन में जाते ही बच्चे ने कहा कि मम्मी मम्मी क्या सेब फल खाऊंगा। तो बेटा ये सेब फल ठीक नहीं है, आगे के स्टेशन में बड़े बड़े सेब फल मिले, वो नहीं। बेटे ने विचार किया कि कभी इतना ज्यादा बड़ा सेब फल देखा कौन बना, हो सके तो हम बाहर जा रहे हैं, कोई दूसरा स्टेशन में बड़ा रहता हुआ अब तो झालावाड़ दे दिया। बच्चे ने सोचा चलो समय माधोपुर आया, मम्मी मम्मी सेब फल। बेटा ये सेब फल छोटे हैं, और उनके पिताजी भी साथ में थे। पिताजी ऊपर की सीट पर सो गए और मम्मी और बेटा नीचे बैठे कि बेटा अगले स्टेशन पर और भी बड़े सेब फल मिले। गंगापुर सीट आया, मम्मी मम्मी सेब फल। बेटा तू समझता नहीं है, अभी 2-4 स्टेशन आगे चलेंगे तो बड़े बड़े सेब फल मिलेंगे। बेटा परेशान की गजब कर रही है, मम्मी खिलाई नहीं रही है। अब जैसे भरतपुर आया तो उसके पापा उठे, तो पापा उठ करके बाथरूम करने चले गए बाहर। ट्रेन में नहीं गए, ट्रेन खड़ी है भरतपुर में, और वो बाहर थोड़ा सा घूमने के लिए, चलो थोड़ा सा कदम पहल कर लेते हैं, तो बाहर घूमने गए। और इतनी देर में ट्रेन चल दी। अब ट्रेन में स्पीड पकड़ी तो पापा तो रह गए भरतपुरी। फिर मम्मी ने दौड़ करके चैन खींची। बेटे ने कहा मम्मी क्या कर रही हो तुम ये? 500 रुपये जुर्माना, 600 रुपये जुर्माना 5-6 महीने से। उसने कहा चुप रहे, तेरे पापा जंक्शन पे रह गए वहां पीछे। कि मम्मी चिंता मत करो, ट्रेन को चलने दो, अगले स्टेशन में बड़े बड़े पापा मिलेंगे। एक बात मैं आपसे कहूंगी, कभी बच्चों के सामने झूठ मत बोलो, वरना बच्चे ना तुम्हारी ऐसी आरती उतारेंगे, किसी दिन ऐसी आरती उतारेंगे तो जिंदगी भर ना दीपक की बोल बुझो। मेरा गर्भवती निवेदन है, बच्चों के सामने झूठ मत बोला करो। ये बच्चे बहुत सात्विक दिमाग होते हैं, इनका दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करता है। बिल्कुल खाली कैसे चाहिए, जो भर दोगे ना वही चलेगी। समझने की बात है। और आजकल की मम्मियों ने तो ऐसी हालत बेकार कर दी कि पूछो को समझ। आजकल का कोई बेटा कहता ही नहीं कि मैंने माँ का दूध पिया, आजा। पहले कहते थे तारी माँ ने दूध पिलाया हो तो आजा। अब कोई को कहते थे क्योंकि सब फेमी का पीने हैं। अब मम्मी तो पिलाती नहीं है, क्योंकि मम्मी को चेसस खराब होता है, दूध पिला बाटी खराब होती, शरीर कटता। बड़ा दिमाग लगाने, पढ़ी लिखी को दिमाग दे तो बच्चों को दूध नहीं पिलाएंगे। इसलिए आजकल के बच्चों की मुंह से ये नहीं निकलता कि मैंने माँ का दूध पिया। और फिर बड़ा होता है तो वो बक 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 करता है, तो मम्मी कहती है कि गुरुजी देखो हमारे बच्चों को तो संस्कार नहीं है, बक 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 करता है। मैंने कहा दूध बकरी का पिलाओगे तो बक बक ही करोगे, और मैं आदमी की भाषा बोलोगे। अब जानवर को दूध पिलाओगा तो बेटा क्या जानवर की तो भाषा बोलेगा और आदमी की खांसी लाओगा। इसलिए हमारा निवेदन है कि इनको संस्कार दो बच्चों को, कथा को सुना करो। अरे इन पति के लाठी दे दे कथा करवाओ घर में, ये कथा थोड़ी करवा रहे, ये तो ये भी बकरा को कान का अमृत देने की झोपड़ियां।
संस्कार इतने बगड़ चुके हैं कि हम देवताओं से छोरा छोरी मांगते हैं। अरे माता जी सु बेटो मांगे, अरे भैंसा बकरा सांप, अरे अपने स्वार्थ कारण हैं, अरे अपने मतलब कारण लाखा की गर्दन काटे। इतना स्वार्थी, इतना नीच घटना को कर रहे हैं। मेरा रामचंद्र मानस बर्दाश्त नहीं करता है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है बर्दाश्त करने, कोई गुंजाइश नहीं है। सती ने दुराव किया है। सिंह जी ने कहा कि सती अभी भी समय है, समझ जा, झूठ मत बोल, जो हुआ वही बता। लेकिन सती कहती है कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। भगवान विचार करने लगे अब क्या करूं भाई, हद हो गई। एक कपट तो मेरे स्वामी के सामने पेश कर दिया और अब दूसरा कपट दूसरे स्वामी के सामने पेश कर दिया। अभी कपट का मैं क्या करूं? हरि इच्छा भावी बलवाना, अरे हृदय विचारत शंभु सुजाना। भोलेनाथ समझ गए कि अब हे प्रभु, अब तेरी इच्छा है तो तेरे जैसे सो कर। और भगवान ने ध्यान लगा करके देखा तो सती तो सीता के रूप में स्वामी के सामने खड़ी है। और उसी समय जैसे ही सीता का रूप दिखा, सती का शिव जी ने त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि सती को भगवान राम ने माँ कहकर के संबोधन किया था। हे माँ, हे माँ दक्ष कुमारी, वृषकेतु वृषभानु को खा छोड़ करके अकेली घूम रही हो। माँ शब्द ने पकड़ा शिव जी ने ध्यान में, तो शिव जी ने विचार किया कि जब मेरा स्वामी किसी को माँ कह दे तो मैं कभी भी उसके साथ में गृहस्थाश्रम नहीं भोग सकता, क्योंकि अब वो मेरी पत्नी नहीं, अब वो मेरे स्वामी की माँ हो गई। इसलिए मैं आज से सती का गृहस्थाश्रम से त्याग करता हूं। कितना बड़ा संकल्प है शिव जी का। या तो लुगाया गाड़ी काट लो करे जितनी माई माता देर पड़ेगा। अपने आप को संभालो, हम होश में नहीं है, हम बेहोशी के चंगुल में है भाई। होश में जीना चाहिए। इस संसार में मुर्दे भी घूमते हैं। होश में आओ। हरि इच्छा भावी बलवाना। भगवान शिव जी ने प्रभु राम को सिर नवाया और सती से कहा कि कोई बात नहीं, अभी इस तन से सती तुम्हारी कभी भेंट नहीं हो सकती है। कितना बड़ा संकल्प है साहब। जब जाकर के कथाओं में शिव जी का गुणानुवाद होता है, कितना बड़ा त्याग, जो तो भोलेनाथ का त्याग है। असे विचारी शंकर मत भीरू, चले भवन सुमिरत रघुवीर। ये विचार करके रघुवीर का स्मरण करके प्रभु भोलेनाथ कैलाश की ओर चल पड़े। आकाशवाणी से आकाशवाणी हुई आकाश से कि हे शिव जी, धन्य है, धन्य है, धन्य है। आपने जो संकल्प किया है, आपने जो त्याग किया है, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। आकाश से आकाशवाणी। सती ने आकाशवाणी कानों से सुनी तो सती ने भोलेनाथ से पूछा कि आकाशवाणी क्या कह रही है। तो भोलेनाथ ने कहा कि मुझे क्या पता, कुछ हो रहा होगा। सती शिव जी के संकल्प को समझ गई कि शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया है।
और फिर सती को होश आया, मन मतंग माने नहीं, मन मतंग माने नहीं, जब तक जूता नहीं खाए। अरे जैसे विधवा स्त्री गर्भरिया पछताए। ये मन की स्थिति है, ये मन मतंग हाथी की तरह है, ये मानता नहीं है। ये जब मानता है जब गड्ढे में गिर जाता है। जैसे विधवा स्त्री गर्भरिया पछताए। समझ गई सती, मैंने कपट किया है, और कपट किसी को नहीं बख्शेगा भाई, छोड़ ही नहीं सकता। क्यों कि जब पै सरिस बिकाए देखूं प्रीत की रीत भूल, जब पै सरिस बिकाए देखूं प्रीत की रीत भली, बिनगी होए रसु जाए तब खटाई परत पुनी। जल और दूध में जो मित्रता है, इतनी गजब की, इतनी जोरदार मित्रता है कि वो दूध है ना, जल को अपने भाव दिखाता है। और अगर कोई माँ गर्म करे और दूध उफनने लगे, ठीक है ना, तो दौड़ करके कोई माँ पानी भर करके जो छींटे मारती है ना डेगची में, तो दूध वापस बैठ जाता है। क्यों? मालूम है वो दूध उफना क्यों? वो इसलिए उफना कि जब दूध गर्म होता है ना तो दूध तो वही रहता है, लेकिन पानी वाष्पीकरण होकर के उड़ता है। जब पानी जाता है तो दूध कहता है कि तू रुक, मैं भी आऊं। और जैसे माँ वापस पानी डालती है तो दूध कहता है कि मेरा मित्र वापस आ गया, वापस आ गया। अब कोई चिंता नहीं है और दूध वापस बैठ जाता है। इसका नाम है मित्रता का सूत्र। और आजकल के मित्र बड़े होशियार है ना, आजकल के करते हैं यारी बाई घर तक यार की नारी, इन ढोंगी से सावधान रहियो, इन ढोंगी से। बड़ी मित्रता में क्या सूत्र दिया रामचरितमानस ने, लेकिन इस मित्रता के अंदर अगर कपट रूपी छाछ की एक बूंद भी पड़ जाए तो फिर खतरा बड़ी तो क्यों ना दे दे, वो दूध फिर को लूट रही हो, तो पानी जाओ तो जा, फिर नहीं उठेगा क्योंकि दूध फट गया। क्यों फट गया? कपट की वजह से फट गया। अब फटा दूध कभी फटता नहीं है, वो पानी बाहर आएगा। यह है मित्रता की परिभाषा। इसलिए जीवन में कभी कपट को काम में मत लो। नर और नारी के बीच में प्रेम रहना चाहिए। अगर कपट का बंधन हो गया तो मेंढक और चूहे की गति हो जाएगी। शंकर रुके अब लोकी भवानी, अब जाकर के सती की आंखें खुली है। अब लोकी यानी कि शुद्ध पवित्र दृष्टि से अब सती को शिवजी दिखाई दिए हैं और सती समझ गई। कैलाश पर्वत पर गए तो भोलेनाथ बैठ गए, लेकिन सती को अब अपने बाएं अंग में नहीं लिया। सती से कहा कि अब सामने बैठो, क्योंकि अब इस तन से आपके हमारी मुलाकात नहीं हो सकती है। और लिखा भी है साहब, शमशान में बैठ करके राजा भरतरी ने एक श्लोक दिया कि नृपस्य चिंता कर्मस्य वित्तम, नृपस्य चिंता कंजूसस्य वित्तम मनोरथम दुर्जनम मानवानां, प्रिया चरित्रस्य पुरुषस्य भाग्यम, देवो न जनाति भूतो न जनाति। राजा की चिंता को, कंजूस के धन को और
स्त्री के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को देवता भी नहीं जानते। अब कंजूस आदमी तो होते ना, बड़े अद्भुत होते हैं। एक बार एक आदमी से मैंने कहा कि बाबा कभी कभी इधर उधर दान दक्षिण दे दिया करो, कोई कथा वथा में आओ तो प्रसाद प्रसाद बांट दिया करो, भगवान भलो करो। वो कहीं करेंगे धन को पुण्य क्योंकि नहीं गुरु बहुत मेहनत से कमाया। अरे मैंने कहा दे मरेगा, गाड़ के मरेगा, सांप बनेगा। डराया कि डराने की चीजें कोई सांप आप नहीं बना हो। कभी कभी सांप आते ना घर में तो हम दूध का कटोरा लेके भगते हैं, मारो पूर्व जागिए, मारो पूर्व जागिए, हर पूर्व सांप नहीं करो। शर्म नहीं आ रही है थोड़ी बहुत कहते हुए। सांप एक जानवर है यार, विषैला कीटाणु है, वो दिखता है तो उसको भगाओ, बीमार मुंह के फेंक दो, वो पूर्वज बना लिया। हमारा पूर्व सांप। अरे मानव की सृष्टि है, मानव को पूजो, सांप को पूज दिया। शर्म आनी चाहिए ना सांप पूजने की, और उसका दूध पिला रहे हैं। विज्ञान कहती है कि सांप मांसाहारी है, वो शाकाहारी है नहीं, वो दूध क्या पिएगा, वो कुछ भी नहीं खाता, वो तो कीड़े मकोड़े खाता, वो मांसाहारी है। कितना बड़ा झूठ इस जगत में भरोसा रखा है। और ये नवरात्रों के टाइम में ज्यादा निकलते हैं, क्योंकि उस समय गर्मी और सर्दी का जो मौसम होता है ना, तो सारा जगत का पूर्वज निकले हुए होते हैं, तो सब दूध का कटोरा ले ले भागे। शर्म करो शर्म। अरे डूब मरो कहीं डूब। माए बाप की सेवा तो कौन कर रही है? दादा का दादा का दादा का दादा की सेवा कर रही है। मारो दादा का दादा आएगी, वाह वाह, दादा का दादा को नाम नहीं मान जाना। एक बार श्राद्ध पक्ष चल रहा था, तो सारे के सारे हम जैसे मूर्ख लोग श्राद्ध पक्ष मना रहे थे, बड़ा बूढ़ा को खीर पूरी खुआ रही। कबीर जी ने देखा तुम क्या कर रहे हो, क्या हमारा पूर्वजन को पानी पिला दिया। तो कबीर जी की नदी में उतर गई और नदी में से पानी फेंक रहा। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हो गए, कबीर जी पानी फेंकना नहीं रुकता। लोग इकट्ठे हुए, पूरा काशी नगर इकट्ठा हो गया। उन्होंने कहा कि बावड़ा कबीर नहीं कर रही। अरे क्या पागल ने पूछो। कबीर जी से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा खेत क्यों भरा दी? कहाँ है? 2 किलोमीटर दूर। अरे तो यार भाई, तू जो पानी उलीच रहा है वो तो यहाँ नदी में गिर रहा है, खेत कैसे भरेगा? उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा बाप दादा दी गई को 1000 किलोमीटर दूर है, भी न्यादू बैठे बैठे पानी पी सके, तो मैं 2 किलोमीटर दूर को खेत में कौन भरेगा क्या? कैसी कितना गजब का सत्संग दिया, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। हर आदमी पूर्वजन को खीर पूरी खुआरी, खुआओ तुम्हारी मर्जी है। इसलिए कबीर ने लिखा, वो जीवता बाप को रोटी बन देवर, घर घर भीख मंगावे, और मेरा पाचे मूछ कटावर, सोमन खान गड़ावे। अरे हमारा बाप जी, हमारा बाप बाप भी हो। बड़ी बड़ी दुविधा है। तो कंजूस आदमी से मैंने कहा कि दान दिया करो और ये कथा प्रसंग करवाया करो, आपको पुण्य मिलेगा। उसने कहा कि गुरु जी आप मानते नहीं है तो चलो, आज मैं मंदिर में जाऊंगा, दान करूंगा। तो वहां 5 को सिक्को निकालो, 5 को सिक्को, और हाथ में धरियो अथलेटी का बीच में। गर्मी को टाइम साहब बिल्कुल जेठ को नहीं, और हथेली में जोर से पकड़ लियो और छाती के चक्कर। और मंदिर में गए तो मंदिर में लाइन लगी भगतन की, तो बटे मंदिर का भगतन का लाइन लग गया, बाकी जुड़ गई लाइन। और बार बार में खोले देखे और वो बोलेंगे आज तू जाऊंगो, आज तो तू जानो प्रभु गुरु जी ने क्यों तू जाऊंगो। अरे मत जा भाई, मत जा, और छाती के चिपका। और जैसे ही जोर जोर से उसने पकड़ा तो जेठ का महीना पसीने से तरबतर हुआ आदमी, और भगवान के सामने गया तो उसने कहा कि आखिरी सलाम लेता जा, फिर अपन नहीं मिल पाएंगे मेरे भाई, बहुत मुश्किल से मिला था तू, पर गुरु जी के कहने पर तुझे जाना पड़ेगा। और जैसे उसने मुट्ठी खोली तो मुट्ठी पसीने से लथपथ हो रही थी, तो उसने कहा कि तू भी रो
जाना तो मत जा, और उसको लेकर के आएगा। ऐसे ऐसे कंजूस भी मैंने देखे दुनिया में, वो सिक्के को लेकर के आ गया। अरे मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा, अरे ये जग तो झूठा सपना है, अरे क्या तेरा क्या मेरा, मूर्ख बंदे क्या है
प्रजापति राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन रखा। यज्ञ में सारे देवताओं को बुलाया, लेकिन कैलाश के वासी भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि ये सती दक्ष की पुत्री है और सती का विवाह बंधन का विवाह नहीं, प्रेम का विवाह है। एक बार ब्रह्मा की सभा में सारे देवता विराजमान थे और जब प्रजापति दक्ष आए तो सभी देवताओं ने उठकर के सम्मान किया, लेकिन एक ऐसे देवता थे भोलेनाथ जो दक्ष के सम्मान में खड़े नहीं हुए। आपको एक बहुत बड़ा सूत्र दे देता हूं कि जब कोई नेता आता है ना तो याद रखना इस बात को कि वो खड़े होने वाले पर ध्यान नहीं देता है, वो ध्यान देता है कि बैठा कौन रहा था और फिर उससे बदला लेता है। यह 100% रामचरितमानस का सूत्र कभी गलत नहीं हो सकता। दक्ष ने किसी पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन भोलेनाथ ने ध्यान दिया और वही शत्रुता आज भोलेनाथ जमाई होते हुए भी उसको निमंत्रण नहीं दिया। और जब देवता जा रहे हैं ना तो ये देवता देखो कितने खतरनाक होते हैं। जब आपस में पड़ोसियों में दुश्मन नहीं हो और किसी पड़ोसी के घर में विवाह का कार्यक्रम हो और उनका पड़ोसी कौन आ रही हो, तो एक दूर का लोग आओगे ने जो पहला वो पड़ोसी का आओगे नया बड़ा को उनसे पूछेगा तुम बुलाए कौन बुलाए, अरे यार भाई काहे नहीं बुलाए, 5 आदमी एक ना कौन करे, अरे काहे नहीं करे यार, यार तो उनकी गलती से यार बुलाना चाहिए तो यार हम समझाने की कोशिश करना, जबकि भी काहे कोशिश कौन कर दिया, ये तो उनको और चढ़ा दिया। ऐसे ये सारे के सारे देवता है ना, अब जाना तो दक्ष के यहाँ है, लेकिन कैलाश पर्वत पे होकर के विमान को घुमा रहे हैं 50 किलोमीटर को फेरते हैं और वहां उतार के कह रहे हैं सती से तू कौन चल रहा है, क्यों हमारा पिताजी के वहां यज्ञ को कार्यक्रम चल अब सती को चढ़ा दिया, क्योंकि सती और शिव के विवाह से देवता भी नाराज थे। सती बड़ी सुंदर थी, देवता चाहते थे कि हमसे हो जाए या नागा संप्रदाय में जाकर कहीं करेंगे, तो वहां चिढ़ा रहे सती को बार बार में भग जाकर कहते हैं और सारे विमान माओ करके आते घूम घूम के। अरे वाह, तो सती के भी थोड़ा सा वेदना हुई, पीड़ा हुई। सती ने पति से पूछा कि प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी मेरे पिता के यहाँ जा सकती हूँ। भगवान शिव जी ने कहा कि गुरु पिता और मित्र के घर बिना बुलाए भी जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई बैर भाव रखता हो तो गुरु मित्र और पिता के यहाँ भी नहीं जाना चाहिए। इसलिए सती नहीं जाना चाहिए, लेकिन बार बार निवेदन किया तो सती से भगवान शिव जी ने कहा कि ठीक है तेरा मन नहीं मानता है तो हो जाए। और जब सती जाती है तो सती से केवल उसकी माँ अंक फैला करके मिली है, बाकी सारी की सारी बहनें महलों में घुस गई और देखो नकती आगे लगती है, क्योंकि जब से सती का विवाह हुआ है तब से दक्ष ने कभी भी वापस मुड़ करके उसको नहीं बुलाया। जैसे ही सती ने यज्ञ में गई तो यज्ञ में उसके पिता का पारा चढ़ गया। ऐसा ये कैसे आ गया? सती ने देखा कि उसके पति का भाग, उसका आसन, उसका स्थान यज्ञ में नहीं है। सती अग्नि क्रोधित होकर के और योगाग्नि से अपने शरीर को जला करके राख कर देती है। शिव जी को पता लगा, शिव जी ने वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र ने जाकर के सारे देवताओं को कूट कूट करके कबूतर बना दिया। नहीं तो ब्रह्मा को छोड़कर विष्णु बुद्धा है दमादम। तुमको शर्म नहीं आई? तुम पटेल आया ना, तो ये कभी कभी पटेल की कभी पांति में आवे, कभी वीरभद्र के बाने पड़े। कोई बुरा मत मानना, ये कथा ही ऐसी है। ऐसा महाराज सारे देवता तितर बितर हो गए और भोलेनाथ को गुस्सा आया और भोलेनाथ ने दक्ष का धड़ से सिर अलग कर दिया। देवताओं ने विनती की, फिर बकरे की खोपड़ी दक्ष के लगा दी। ऐसी कथा और फिर सती का मरण
सती को शिव जी कंधे पर लेकर के घूमते फिरे, क्योंकि जब पत्नी मरती है ना तो बड़े बड़े जतियों को भी ये दुख सताता है साहब। महीनों तक उस डेड बॉडी को कंधे पर लेकर के शिव जी घूमते रहे, और जहां भी कहीं उसके खून का कतरा गिरा वहीं ये सारे के सारे माताजियों के मठ भर गए। अरे खुला खुला